इसके कुछ नियम हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए हम आपको ये बताएं, लिंग बदलने के कुछ नियम हैं। तो लिंग बदलने का पहला नियम ये है कि अ से समाप्त होने वाले शब्द में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। पूज्य लिखा हुआ है, आदरणीय, शिष्य, माननीय। अब आप ये देखिए, जो 4 शब्द मैंने उदाहरण में आपके सामने बोले, लास्ट में माननीय, पूज्य, पूज्य, आदरणीय और शिष्य अ उच्चारण में आ रहा है शब्द के अंत में। मतलब इसको जब हम चेंज करेंगे, जब बदलेंगे स्त्रीलिंग में, तो क्या आएगा, तो या आ की मात्रा लगाकर हम इसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे पूज्य है तो पूज्या, शिष्य है तो शिष्या, आदरणीय है तो आदरणीया। स्त्रीलिंग के लिए हमेशा यह उपयोग में लाए जाते हैं। माननीय पुरुष के लिए हम उपयोग में करते हैं, माननीय महोदय इत्यादि। अगर वो महिला है तो हम उसको कहते हैं माननीया, आ की मात्रा अंत में आ जाती। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मिस्टेक होता ही होता है, सभी से होता है। चलिए, यह हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है किस तरह हम बनाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। इसका नियम है अक को इक्का करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अर्थ क्या है इसका, इसका उदाहरण देखिए। पुल्लिंग है नायक, अध्यापक, लेखक, सेवक। हम जब ये शब्द बोल रहे हैं तो अंत में आ रहा है अक, लेखक, नायक, अध्यापक, सेवक। आप भी बोल के देखिए। इसको जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं नायक का कहते हैं नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका। इसी तरह तीसरा नियम क्या है, इसे जान लें। अंतिम अ और आ को मिलाकर ई में बदलना, ये स्त्रीलिंग में बदल जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे वो शब्द दिए हैं, मामा, पहाड़, देव, मुर्गा। इसमें अ और आ दोनों का उच्चारण हमें मिला। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो किस तरह करेंगे। मामी, मामा का होगा। पहाड़, पहाड़ी का होगा। पहाड़ी का पहाड़ या पहाड़ का पहाड़ी। अगला देख लेते हैं, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी। आइए, ये हमारा तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपको बताते हैं चौथा नियम। अंत में नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइए। ऊंट, क्या आ रहा है अंत में, क्या बनाना है स्त्रीलिंग में, ये देखें। ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी। ये हमारे 4 नियम पूरे हुए। आइए, इसके साथ ही कुछ और नियम भी हैं। आ को इया करके स्त्रीलिंग बनाइए। मतलब क्या है, जब हम बोल रहे हैं कोई शब्द तो लास्ट में आ रहा है आ, और जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वो शब्द होगा इया बन जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या है ये शब्द। चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, खाट, खटिया, कुत्ता, कुतिया। ये हो गए, इया लगाकर हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया। तो ये अगर आप नियम याद रखते हैं तो दुनिया के कोई भी शब्द आ जाए, कॉन्फिडेंसली आपका नियम अगर परफेक्ट है, आप नियम पे चल रहे हैं, तो कभी भी लिंग बदलने में गलती नहीं होगी। ध्यान रखिए। आइए, इसी के साथ अगला नियम देखते हैं। अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। वे कौन से शब्द हैं, देख लेते हैं। देवर, अंत में क्या आया, उसको हमको स्त्रीलिंग आनी लगा के बनाना है, तो हर किसी शब्द में नहीं लगा सकते। तो देवर है तो देवरानी, सेठ है तो सेठानी, जेठ है तो जेठानी, नौकर है तो नौकरानी। लास्ट में शब्द के अंत में आनी आया है, मतलब ये स्त्रीलिंग रूप बदल दिया हमने। आइए, एक और नियम देख लेते हैं। अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। वे कौन से शब्द हैं। कुम्हार,
कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, तेल तेलिन। इसी तरह हम एक और नियम देख लेते हैं, अंतिम नियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस नियम को रटने के लिए, पढ़ने के लिए बार बार सुनिए, बार बार देखिए। आइए अगला और लास्ट नियम है, कुछ शब्दों का लिंग बदलने पर उनका पूरा रूप ही बदल जाता है। वो क्या है? पति पत्नी, पुरुष स्त्री, पिता माता, बादशाह बेगम। ये जो है इसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो शब्द हैं आपके लिए जब भी पुल्लिंग में आए तो सीधा इसका अपोजिट वर्ड की तरह, विलोम की तरह आपको स्त्रीलिंग यूज करना है। आइए इसके साथ ही एक छोटी सी और जानकारी दें आपको कि अप्राणी समझते हैं, मतलब जिसमें जीव नहीं होता। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाले विशेषण तथा क्रिया से की जाती है। हम इसको सरल रूप में आपको बताएं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो अप्राणिक होते हैं और उस अप्राणीवाचक शब्द को हम बदलते हैं क्या लगाकर? विशेषण के बल पर बदलते हैं। उनकी पहचान विशेषण से की जाती है। जैसे आपको हम बताएं क्या है ये शब्द हैं, जैसे अगर दिया है कोट, इसमें विशेषण क्या है? हम जोड़ते हैं, नीला कोट। क्या हो गया? नीला कोट, ये पुल्लिंग हो गया। नीला कोट क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। नीला कोट पुल्लिंग शब्द है, ये अप्राणिक है क्योंकि इसमें भी कोट में कोई जानवर नहीं है। ठीक है, अब अगला हम क्या देखते हैं? कमीज, ये भी अप्राणिक है। जो कमीज है वो क्या होगा? हम लिख सकते हैं नीली कमीज। देखिए जब हमने नीला कहा तो कोट पुल्लिंग हो गया। अगर हम नीली कहते हैं तो कमीज क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। और इसमें विशेषण क्या हुआ? आप विशेषण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन नीला रंगों का नाम, जिसकी एक स्पेशल विशेषता होती है, वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो नीला कोट पुल्लिंग हो गया, नीली कमीज आपकी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। इसी तरह कुछ और बताएं आपको, छोटी थैली स्त्रीलिंग हो गई, काला कुर्ता पुल्लिंग हो गया, मुलायम ऊन पुल्लिंग हो गया। इसी तरह ऊंची इमारत क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। और खट्टी इमली भी क्या है? स्त्रीलिंग हो गई। ये हमारे क्या थे? विशेषण के बल पर या विशेषण के द्वारा हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं। किन संज्ञा शब्दों में जो अप्राणिक वाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अप्राणीवाचक, उनकी पहचान विशेषण के आधार पर की जाती है। ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बदलने के नियम। अब कुछ बताएं आपको, क्रिया शब्दों से लिंग की पहचान किस तरह की जाती है। कुछ उदाहरण इसके भी देख लें। तारे टिमटिमा रहे हैं, पुल्लिंग होगा। अगर इसी को कहें तारे टिमटिमा रहे हैं, ये पुल्लिंग है। इसके अगले में देखें, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्रिया के आधार पर ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान की जा रही है। चंद्रमा उदय हो रहा है, यह पुल्लिंग कहलाएगा। नदी बह रही है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्रिया के बल पे शब्द चल रहा है, आप ध्यान दीजिए क्रिया पे यहाँ पर केवल। सूर्य चमक रहा है, पुल्लिंग है। इसी तरह बिजली चमक रही है, ये स्त्रीलिंग है। आइए इसी के साथ मैं आपको कुछ और बताऊं। इतना मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ ही गया होगा। प्राणिक वाचक शब्दों में लिंग की पहचान कैसे की जाती है, इसको हम कुछ और भी कहते हैं। आपको बताएं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अब नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है, इसके बारे में बताएं। नित्य पुल्लिंग क्या है?
वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग तो होते हैं, है ना, पुल्लिंग में होते हैं, और इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कुछ अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बताते हैं, अगर कोई शब्द है जिसे हम हमेशा पुल्लिंग में रहता है, जैसे मच्छर, खरगोश, कछुआ, ये जो शब्द हैं आप देखेंगे हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जब हम इनका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो शब्द के आगे फ्रंट में क्या जोड़ देते हैं, मादा, तो वो स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। जैसे मादा कछुआ, मादा खरगोश, मादा मच्छर, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग रूप। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं और उनको पुल्लिंग में बदलने के लिए कुछ आगे शब्द जोड़ते हैं, जैसे हमने अभी आपको जोड़कर बताया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और अब देखते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए वे शब्द हैं, जैसे है तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं। और हम जब इसका बनाते हैं पुल्लिंग तो उसके फ्रंट में सामने क्या जोड़ देते हैं, नर, नर तितली, नर कोयल, नर मकड़ी, नर छिपकली, ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग में हो गए। आइए इसी के साथ एक और आपको बात बता दें जो क्या है, बड़ी ही काम की है और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या दिया, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बनाते हैं, इसमें हम वही एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन उनके सामने अगर आता है बदलने के लिए, प्रधानमंत्री मान लीजिए स्त्री है कोई, तो अगर आपको लिखना है उसका लिख दिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका आपको क्या बनाना है, पुल्लिंग बनाइए, स्त्रीलिंग बनाइए, क्या बनाएंगे, तो हम सीधे उसके सामने लिख देंगे कि उभयलिंगी है। क्या है, प्रधानमंत्री उभयलिंगी, डॉक्टर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उसे डॉक्टर ही कहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर पुरुष स्त्री हो डॉक्टर कहते हैं, इसी तरह इंजीनियर स्त्री हो या पुरुष हो हम इसे इंजीनियर ही कहते हैं, खिलाड़ी चाहे महिला हो या पुरुष हो हम उसे खिलाड़ी ही कहते हैं, राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष हो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ही कहते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री, उसे भी हम किस स्त्री हो या पुरुष हो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ही कहते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो उभयलिंगी होते हैं, ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बाय बाय। आवर कन्फ्यूज़न, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कन्फ्यूज़न को नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। धन्यवाद।